नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्चना चौहान। कोरोना वायरस को लेकर आज मैं आप सबके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करना चाहती हूँ। कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में महामारी का कारण बना हुआ है, हम सब आजकल इससे बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे लगता है एक भारतीय जागरूक नागरिक होने के नाते मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है सीधी और साधारण भाषा में मैं आप तक वो पहुंचा पाऊँ। तो आइए समझते हैं कोविड-19 क्या है। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज, जो कि सबसे पहले चाइना में दिसंबर 2019 में आया था। इसी वजह से WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। तो आइए समझते हैं कोरोना वायरस किस तरीके का वायरस है और कैसे फैलता है। कोरोना वायरस कोरोनाविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि पशु पक्षी और इंसानों दोनों में सामान्य रूप से इन्फेक्शन फैलाने के लिए सक्षम है। इंसानों में यह रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है। अब हम जानते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो कोविड-19 जो है वो सरफेस टू सरफेस और पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है जब भी कोई बीमार व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो हमारा म्यूकस है, वो जब हम छिटकते हैं बाहर की तरफ, तो या तो हमारे सामने अगर कोई पर्सन खड़ा है तो सीधा वो इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा तो हम सूंघेंगे। या सरफेस टू सरफेस का मतलब है कि जब भी हमने छींका और हमने किसी सरफेस को टच किया, हम उसको छू कर निकल गए और उसी सरफेस को आकर किसी और इंसान ने छू लिया। एक आम आदमी जो है वो दिन भर में 2 से 3 हजार बार अपने फेस को पर डे छूता है। जब भी हम पूरे दिन में जाग रहे होते हैं, हम लगभग 2 से 3 हजार बार अपने फेस को छूते हैं। तो जब भी हम इस तरीके की सरफेस को छूते हैं जो कि कंटामिनेटेड पर्सन के द्वारा छींक कर या खांस कर वहां पर कंटामिनेशन फैलाया गया है, तो सरफेस को छूने के बाद जब भी हम उस चीज को अपने फेस, आंख, मुंह, नाक पर टच करते हैं अपने हाथों को, तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। हर व्यक्ति जो बीमार है वो एक से कई ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है, और जिस दर से ये फैलता है इसे इसका रिप्रोडक्टिव रेट कहा जाता है। और जैसा आप सब लोगों को पता है, इस समय ये हमारे बीच में काफी तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन का है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है ये सामान्यतः एक व्यक्ति में कितने दिन तक रह सकता है। तो 1 से 14 दिन तक ये हमारे शरीर में रहता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? अगर आपके आसपास के लोगों में, आपके घर में, परिवार में इस तरीके के लक्षण अगर आए तो आप लोगों को इजीली पता चल सकता है कि वो कोविड-19 से ग्रसित हुआ है। जैसे कि सामान्यतः इसमें बुखार देखने को मिलेगा, गले में हल्की सी खराश होगी, खांसी होगी। ये इनिशियल स्टेज के यानी शुरुआती लक्षण है। जब ये बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आपको देखने को मिलेगा उसमें सांस लेने में उसको परेशानी होगी, उसको दस्त भी लग सकते हैं, उसको उल्टी भी आ सकती है, और फीवर का जो ग्रेड है, मतलब फीवर बहुत ज्यादा उसको बढ़ सकता है। कुछ कुछ मरीजों में इसके लक्षण नहीं भी देखने को मिल सकते हैं। जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है वो संक्रमित रह सकते हैं, दूसरों को संक्रमण पहुंचा सकते हैं, बट उनमें खुद में ये लक्षण नहीं आएंगे। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि 80% तक के लोग अपने आप को आइसोलेट कर कर, अपने आप को घर में रख कर इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। और घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं या इस तरीके का कोई मरीज है जो किसी और बीमारी से लंबे समय तक पीड़ित है, तो क्योंकि उनका इम्यूनिटी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या हमारे घर के छोटे बच्चे, उनकी इम्यूनिटी इतनी जल्दी या इतनी अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं होती है, तो हमें उनको खास तौर पर प्रिकॉशन में रखना है। खास तौर पर उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने देना है, उन्हें घर में ही रखना है, क्योंकि 80% तक नॉर्मल व्यक्तियों में ये बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है अगर आप अपना प्रिकॉशन रखेंगे तो। और हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ में इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा हवा या बहुत ज़्यादा परेशानी के तौर पर ना बढ़ाएं और अपने घरों में रहें। सबसे पहले तो हैंड वॉश को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। जहाँ पर भी आप बाहर जाते हैं, बाहर से घर में आते हैं, आप बार बार हैंड वॉश करें। खुद की स्वच्छता पे ध्यान दें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, घर का पौष्टिक आहार लें, बाहर का खाना खाने से बचें, जितना हो सके घर में ही रहें। विटामिन सी का सेवन करें, जैसे कि नींबू, संतरा। विटामिन सी लेने से ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जितना हो सके आप नॉर्मल पानी की बजाय अगर गुनगुना पानी पिएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर या कारगर साबित हो सकता है।
तो घर में रहें, खुद को आइसोलेट करें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी आज की डेट में फिलहाल यही है। और इन इमरजेंसी अगर आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज करें। सैनिटाइजर जैसा आप सबको पता है अभी मार्केट में बहुत शॉर्टेज में है, या बिल्कुल नहीं मिल रहा है, या बहुत महंगा मिल रहा है। तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप खुद से घर पर भी अपने लिए हैंड सैनिटाइजर्स बना सकते हैं। बनाने का सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। आप स्पिरिट या क्लिनिकल बेस्ड अल्कोहल होते हैं उन्हें मार्केट से ला सकते हैं। वो भी आपको ना मिले तो आप वोडका यूज कर सकते हैं। ये आपको 7:3 के रेशो में यूज करना है, यानी 70 ml वो और 30 ml पानी आप उसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो उसमें एलोवेरा जेल डाल सकते हैं जो कि हाथों को मुलायम रखने के लिए काफी उपयोगी होता है, और विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल सकते हैं। ये मिक्स करके आप घर पर ही खुद का सैनिटाइजर बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी और कम दामों में अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ आप सब्जियों को जो बाहर से लेकर आते हैं उन्हें भी प्रॉपर तरीके से नमक के पानी से, गर्म पानी में उसे वॉश करें। और बाहर जब जाते हैं तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने। मास्क पहनना इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मैंने बताया है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट से फैलता है। तो जब भी हमारे सामने वाला खांसता या छींकता है तो वो ड्रॉपलेट हमें ना पहुंचे, या हम भी अगर बीमार हैं और खांस छींक रहे हैं तो हमारी चीजें सामने ना जाए। तो इससे मास्क आपको काफी प्रिवेंट करेगा। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको थोड़े से भी लक्षण अपने अंदर या किसी आसपास के व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। यात्रा जितना हो सके ना करें, और गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन और गाइडलाइंस आपकी सुरक्षा के लिए लागू की जा रही हैं उसे सख्ती से पालन करें। अफवाहों से बचें और WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करें। धन्यवाद।